Hello and namaste and welcome to Avision Institute. I am Pallavi Das, your friend and guide, and I welcome you all to our YouTube channel. Welcome to Avision Institute and a very good morning to you all. So like every day we will again start our top 10 vocabulary words. आज के top 10 vocabulary words हम लोग देखने वाले हैं. उसके पहले I hope आप सब अच्छे हैं. You all are very fine. एंड आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है एंड राइट टू अस इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ डू राइट टू अस. हम लोग उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे एंड टू रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ इफ़ देयर इज़ एनी फॉल्ट फ्रॉम आवर साइड राइट. तो रोज़ की तरह आज भी हम लोग टॉप 10 वोकेबुलरी वर्ड्स देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल से एक्सट्रैक्ट किए गए टॉप 10 वोकेबुलरी वर्ड्स राइट. सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन लाइक एवरी डे. हर रोज़ की तरह हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन के साथ हमारे सेशन को स्टार्ट करेंगे. लेट अस सी व्हाट इज़ आवर मोटिवेशनल लाइन फॉर टुडे. फॉर टुडे आवर मोटिवेशनल लाइन इज़, तो ये है हमारा मोटिवेशनल लाइन, एक्शन इज़ द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस राइट. So this is something a great thing for motivation. तो ये क्या है? Action is the foundational key to all success. तो आपको कहीं कहीं से भी मतलब किसी भी सेक्टर में आपको सक्सेस चाहिए, आपको सक्सीड करना है किसी भी सेक्टर में, तो सेक्टर वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन. सेक्टर मैटर नहीं करता, बस मैटर करता है सक्सीड होना, सक्सीड करना या फिर सक्सेस पाना. ऑलराइट, सो एक्शन इज़ द फाउंडेशनल की. तो सक्सेस का फाउंडेशनल की क्या है? मतलब फाउंडेशन, सक्सेस का शुरुआत कैसे हो सकता है? सक्सेस का शुरुआत हो सकता है एक्शन के साथ. बस आप ड्रीम कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप सपना देखते हो कि आपको इस लेवल तक पहुंचना है, तो सपना देखते देखते बस का दिन नहीं गुजारा जा सकता या फिर सपना देख के सक्सेस नहीं मिलेगा. सपना देखने से सक्सेस नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला. सपने को एक्शन में आप कन्वर्ट करोगे तब जाके आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो राइट. सो पुट अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर way, towards your path, towards your road. Okay, road to success. तो सक्सेस के तरफ जो रास्ता जा रहा है आपके जीवन में, सक्सेस के तरफ जो रास्ता जा रहा है, सबके जीवन में सारे रास्ते सक्सेस की तरफ नहीं जाते राइट. सो यू विल हैव टू चूज द राइट पाथ टुवर्ड सक्सेस राइट. एंड द फर्स्ट फाउंडेशनल की इज़ एक्शन. तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको पैर आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, तभी आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे सक्सेस की तरफ राइट. सो विद दिस मोटिवेशन फॉर टुडे, सुबह सुबह हमारे क्लास को स्टार्ट करेंगे. लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. लेट अस सी व्हाट इज आवर फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड फॉर टुडे. So our first vocabulary word is, let us see what is our first vocabulary word. Our first vocabulary word is arbitrary. Okay, so as you can see our first word is arbitrary, and arbitrary जो है ये एक adjective है राइट. सो एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है विवेकाधीन, और यू कैन से आर्बिट्ररी का इंग्लिश में मीनिंग हो सकता है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम रादर दैन एनी रीज़न और सिस्टम. तो बेसिकली आर्बिट्ररी का मतलब होता है कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, बस मैंने ऐसे ही डिसीजन ले लिया, मतलब पर्सनल विम पर. ओके, विम मतलब इच्छा. ओके, सो बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस. तो ये एक रैंडम चॉइस है, मतलब सोचा समझा, सोच समझ के मैंने स्टेप नहीं लिया, बस ऐसे ही माथे में आया स्टेप ले लिया. दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी डिसीजन. ऑलराइट, सो सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं? विम्सिकल. विम्सिकल उन लोगों को कहा जाता है जो लोग मूडी होते हैं, मतलब अभी कुछ कर रहे हैं, 2 सेकंड बाद या 2 मिनट बाद ही कुछ और उन लोगों का करने का मन करेगा. दे आर कॉल्ड विम्सिकल. या फिर अभी यहाँ पे बैठकर अपना फ़ोन छोड़ के गए हैं और 2 मिनट बाद ही भूल गए कि फ़ोन कहाँ रखें. दैट इज़ कॉल्ड विम्सिकल एटीट्यूड राइट. इसके सिनोनिम्स और भी हो सकते हैं, रैंडम, चांस, इरेटिक, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं रैशनल, रीजन्ड, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. Now, how can you use arbitrary in a sentence? In spite of the cold weather, we made an arbitrary trip to the beach. तो इस सेंटेंस में आपको arbitrary का मीनिंग अच्छे से समझ में आएगा. In spite of the cold weather मतलब वेदर बहुत ठंडा होने के बावजूद we made an arbitrary trip to the beach.
हम लोगों ने अचानक डिसीजन लिया कि हम लोग एक ट्रिप पे जाएंगे बीच पे। ओके, सो ये जो डिसीजन था, कोल्ड वेदर होने के बावजूद, क्या आप बीच पे जाने का डिसीजन आपका सही था? नहीं, ये आर्बिट्ररी डिसीजन था, आर्बिट्ररी ट्रिप था, मतलब कुछ सोचा समझा नहीं, बस एक ट्रिप बना लिया, अचानक डिसीजन, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी। ऑलराइट, लेट अस सी व्हाट इज आवर सेकंड वर्ड। आवर सेकंड वोकैब इज इनफ्लो। इनफ्लो जो है वो एक नाउन है, इनफ्लो एक नाउन है। इनफ्लो का हिंदी में इनफ्लो आप कह सकते हैं चढ़ाई। ओके, चौड़ाई कह सकते हैं। इन इंग्लिश यू कैन से द मूवमेंट ऑफ मनी और एसेट्स इन अ बिजनेस एंड इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, राइट। तो मनी का मूवमेंट, आप में से जो लोग इकोनॉमिक्स अच्छे से जानते हैं, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इनफ्लो का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, राइट। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आवर इकोनॉमी। ओके, तो मनी का फ्लो जब आता है, मनी मूवमेंट, ओके, दैट इज कॉल्ड इनफ्लो। एसेट्स मूवमेंट, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, इकोनॉमी, इंडस्ट्री। ओके, इन सारे चीज़ों पे इनफ्लो का इनफ्लो वर्ड का यूज़ ज़्यादातर देखा जाता है। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इनकर्शन, इनपोरिंग, एंटोनिम्स हो सकते हैं रिट्रीट, आउटफ्लो। ओके, बस ये ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं। नाउ हाउ टू यूज़ इनफ्लो इन अ सेंटेंस, लेट्स सी how to use it in a sentence. The government wanted an inflow of foreign investment. तो foreign investment government चाहती थी, मतलब चाहती थी foreign का पैसा हमारे पास भी आए, तो government wanted an inflow of foreign investment, right? What is our next word? Let's see. So this is not our next word, ये हमारा next ईडियम है। तो देख लेते हैं हमारा आज का पहला ईडियम क्या है। हमारा आज का पहला ईडियम एक फूड ईडियम है। सो गाइज दिस वीक ऑल्सो वी आर डूइंग फूड ईडियम्स। आपको पता ही होगा कि इस वीक भी हम लोग फूड ईडियम्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। फूड ईडियम्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पसंद भी आता है और ये फन तरीके से याद भी रहता है, राइट। तो इसीलिए फूड ईडियम्स इतना दिन कंटिन्यू हो रहा है, और फूड ईडियम्स इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ऑलराइट, सो व्हाट इज इट? पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई, इसका मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज अनरियलिस्टिक और दैट कैन नॉट बी अचीव्ड। तो ऐसी कोई चीज़ जो सुनने में ही अनरियलिस्टिक लगता है, मतलब सुनने से ही लगता है कि ये रियल हो ही नहीं सकता, राइट, ये सच हो ही नहीं सकता, और दैट कैन नॉट बी अचीव्ड, या फिर ऐसा कोई चीज़ जो अचीव किया नहीं जा सकता, मतलब पाया नहीं जा सकता, राइट, दैट इज कॉल्ड पाई इन द स्काई। ओके, एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे। ही कीप्स टॉकिंग अबाउट हाउ ही विल मूव टू मुंबई टू बी अ फेमस एक्टर, बट इट्स जस्ट पाई इन द स्काई इफ यू आस्क मी। तो वो जो लड़का है ये हमेशा बोलता रहता है कि मैं कैसे मुंबई जाऊंगा और एक फेमस एक्टर बन जाऊंगा, ये हमेशा मैं कैसे मुंबई जाऊंगा, मैं कैसे फेमस एक्टर बन जाऊंगा, ये सारे जो गॉसिप है, ये सारे जो बातें हैं हमेशा करता रहता है। ओके, बड़ा चढ़ा के बोलता रहता है मुझे मुंबई जाना है, मैं फेमस एक्टर बन जाऊंगा, ऐसे ऐसे बोलता रहता है, बट इट्स जस्ट पाई इन द स्काई। लेकिन ये एक अनरियलिस्टिक बात है अगर तुम मुझसे पूछो तो। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो तो ये जो बात वो बोलता रहता है ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, मतलब हो नहीं सकता, या फिर होगा नहीं, ये सच हो नहीं सकता, और दैट कैन नॉट बी अचीव्ड, या फिर ऐसा कोई चीज़, ऐसा ये बात है जो वो कभी अचीव ही नहीं कर पाएगा। ओके, मतलब वो हो नहीं पाएगा फेमस एक्टर। दैट इज कॉल्ड पाई इन द स्काई, right? Clear to everyone? Now let us see what is our next vocab. Our next vocab is slacken. Okay, slacken एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है शिथिल करना। In English you can say make or become slack. That means slacken का मीनिंग एक्चुअली slacken जो ये वर्ड है ये ज़्यादातर यूज़ होता है रेन के लिए। ओके, रेन के लिए यूज़ होता है स्लैकन, और टू लूज़ समथिंग, कुछ लूज़ करने के लिए भी स्लैकन जो वर्ड है वो यूज़ होता है। बेसिकली स्लैकन जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है कि लूजन करना या फिर रिलैक्स करना। ओके, इसका मीनिंग होता है स्लैकन, शिथिल करना, और यू कैन हिंदी में आप कह सकते हैं शिथिल करना। सिनोनिम्स जो मैंने कहा लूजन या फिर रिलैक्स। एंटोनिम्स हो सकते हैं टाइटन, मतलब टाइट करना करने का मीनिंग, टाइट करना मतलब ऑपोजिट ऑफ स्लैकन।
सो सेंटेंस में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, यू रियली नीड टू स्लैकन द सीट बेल्ट बिफोर यू चोक योरसेल्फ। तो तुमने सीट बेल्ट इतना कस के बांधा है कि तुम अपने आप को चोक कर लोगे, मतलब तुम्हारा दम घुट जाएगा, तुम्हारे सीट बेल्ट इतना ही टाइट है। तो यू रियली नीड टू स्लैकन द सीट बेल्ट, मतलब तुमको ज़रूरत है कि तुम अपनी सीट बेल्ट को थोड़ा लूज कर लो। ओके, लूजन इट, राइट, दैट इज कॉल्ड स्लैकन। लेट अस सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज अपटिक। अपटिक, UPTIC, अपटिक जो है ये एक नाउन है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है इजाफा, और you can in English you can say an increase in something. So basically अपटिक का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ में एक राइज आना, मतलब इंक्रीज होना, ग्रोथ होना, दैट इज कॉल्ड अपटिक। ऑलराइट, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं ग्रोथ या फिर राइज, एंटोनिम्स हो सकते हैं डिक्रीज या फिर फॉल। ओके, हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस। Loyal customers were not upset with the uptick in prices since hamburgers only went up 10 cents in price. Okay, तो loyal customers weren't upset with the uptick in prices. तो loyal जो customers है वो लोग upset नहीं हुए प्राइस के अपटिक के वजह से, मतलब प्राइस राइज के वजह से लॉयल जो कस्टमर्स हैं, मतलब रियल कस्टमर्स, वो लोग अपसेट नहीं हुए। सिंस हैमबर्गर्स ओनली वेंट अप 10 सेंट्स इन प्राइस, तो हैमबर्गर्स का दाम बस 10 सेंट्स बढ़ा है, इसलिए लॉयल जो कस्टमर्स हैं, मतलब सच में जो कस्टमर्स अच्छे हैं, वो लोग ज़्यादा अपसेट नहीं हुए। राइट, let us see what is our next word. Our next word is woo. Okay, WOO, woo. वू जो है ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है प्रीति करना। ओके, प्रीति करना। इन इंग्लिश यू कैन से टू गेन द लव और अफेक्शन ऑफ समवन, मतलब किसी का प्यार जीतना। राइट, सीक द फेवर, सपोर्ट और कस्टम ऑफ, या तो वू को आप किसी का प्यार जीतना ऐसे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, या फिर सीक द फेवर, मतलब किसी का फेवर लेना, सपोर्ट लेना, ऐसे भी वू को यूज़ किया जा सकता है। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। चेज हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स, परस्यू, इंग्रेशिएट। ओके, एंटोनिम्स हो सकते हैं डिटर, एफ्रॉन्ट, रिपल्स, रिजेक्ट, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस। फ्लावर्स एंड डिनर आर्न्ट इनफ टू वू द हार्ड टू प्लीज वुमन। तो हार्ड टू प्लीज वुमन जो थी, मतलब एक महिला थी, उसको प्लीज करना, मतलब इम्प्रेस करना बहुत डिफिकल्ट था। तो फ्लावर्स और डिनर इनफ नहीं थे उसको वू करने के लिए, मतलब फूल और डिनर से उसको वू नहीं किया जा सकता, मतलब उसको इम्प्रेस नहीं किया जा सकता, उसका प्यार नहीं जीता जा सकता। राइट, सो हर सूटर, मतलब उसके सूटर, मतलब उसको जो वू कर रहा था, जो लड़का या फिर जो आदमी उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, हैड टू कम अप विथ अदर वेज टू विन हर हार्ट। तो उसका प्यार जीतने के लिए उसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से उसको तरीके अपनाने पड़े। राइट, let us see what is our next word. Our next word is fetter. FETTER, fetter. फेटर क्या है। फेटर एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है बेड़ी। इन इंग्लिश यू कैन से कन्फाइन और रिस्ट्रिक्ट समवन, मतलब किसी को बांध के रखना, कन्फाइन या फिर रिस्ट्रिक्ट करके रखना, मतलब तुम यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से तुम हिल नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड फेटर। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन, कॉन्फाइन, लिमिट। ओके, एंटोनिम्स हो सकते हैं एड, अलाउ, असिस्ट, एक्सपीडाइट, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। सेंटेंस में इसको कैसे अप्लाई करें। Whenever the man took his dog outside, तो वो जो आदमी हमेशा अपने कुत्ते को बाहर लेके जाता था, he would place a fetter around the animal's neck and tie it to a tree. तो वो हमेशा उसके डॉग के गले में एक फेटर बांध देता था, मतलब एक लीश बांध देता था, एक बेल्ट बांध देता था और उसको एक पेड़ के साथ टाई करके खड़ा करके रख देता था। राइट, दैट इज कॉल्ड फेटर। सो वी हैव आवर नेक्स्ट ईडियम हियर। हमारा नेक्स्ट ईडियम क्या है देख लेते हैं। ये भी एक फूड ईडियम है। क्या है, पाइपिंग हॉट।
तो पाइपिंग हॉट का मीनिंग होता है वेरी हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म। इसको हम लोग पाइपिंग हॉट, जनरली ये वर्ड बहुत कॉमन है, ये हम लोग यूज़ करते ही रहते हैं, जो लोग ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं, द पीपल हु स्पीक इंग्लिश, तो वो लोग पाइपिंग हॉट, ये कॉमन भाषा है, हम लोग बोलते ही हैं ये कॉमनली। ओके, सो इट मीन्स वेरी हॉट, जनरली सेड फॉर फूड। ओके, तो खाने के लिए ये वर्ड जो यूज़ होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। नथिंग टेस्ट्स बेटर दैन फ्रेश सिनेमन रोल्स सर्व्ड पाइपिंग हॉट। तो फ्रेश सिनेमन रोल्स पाइपिंग हॉट मतलब बहुत गर्म सर्व करना, इससे ज़्यादा टेस्टी और कुछ हो नहीं सकता, राइट। लेट अस सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज hoon. Okay, so our next word is hoon, H-O-N-E, hoon. Okay, don't pronounce it hone, H-O-N-E, hone, it's H-O-N-E, hoon. Okay, hoon is a verb जिसका मीनिंग होता है पहना, और you can say in English it means to perfect a talent or skill, to make sharp or sharper. Okay, तो मतलब किसी के टैलेंट या फिर किसी के स्किल को और ज़्यादा शार्प करना, शार्पन करना, दैट इज़ कॉल्ड हून। हम लोग ये जनरली बोलते हुए, इंग्लिश बोलते हुए ये यूज़ करते हैं, दैट यू शुड कीप हूनिंग ऑन योर स्किल्स। दैट मीन्स आपके स्किल्स हमेशा आपको और शार्प करना चाहिए, राइट, दैट इज़ कॉल्ड हून। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एज, ग्राइंड, शार्पन, स्टोन। एंटोनिम्स हो सकते हैं ब्लंट या फिर डल। ओके, नाउ हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस। द टेनिस प्लेयर प्रैक्टिसेस सेवरल आवर्स अ डे टू हून हर स्किल्स। तो टेनिस प्लेयर जो है वो हमेशा बहुत सेवरल आवर्स मतलब बहुत सारे घंटे वो प्रैक्टिस करती रहती है, क्यों? अपने स्किल्स को और शार्प करने के लिए, अपने प्रैक्टिस, अपने टैक्टिक्स को और शार्प करने के लिए, शार्पन करने के लिए। सो शी keeps honing on her skills, right? What is our next word? Let's see. Our next vocab is artifice, A-R-T-I-F-I-C-E, artifice. Artifice एक noun है जिसका meaning हिंदी में होता है चालाकी। In English you can say clever or cunning devices or expedients, especially as used to trick or deceive others. तो किसी को मुर्गा बनाने के लिए या फूल बनाने के लिए कोई कनिंग बुद्धि, ऐसा कुछ, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिस। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डिसीव, डिसीट, डिसेप्शन, गिल, ट्रिकरी, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसा इलीगल काम, मतलब आपको बिना बताए आपसे कुछ इलीगल काम करवा लिया या फिर कहीं पे आपको साइन करवा लिया, ये सारे आपके डिसेप्शन या ट्रिकरी में आता है। ओके, एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं ऑनेस्टी, ओपननेस। ओके, ये सारे आर्टिफिस के एंटोनिम्स हैं। लेट अस सी हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस। I was pleased when the car salesman did not use an artifice to try and get me to purchase a defective vehicle. तो मैं जब कार शोरूम में गई थी, वहाँ पे एक डिफेक्टिव व्हीकल था, मतलब कार में थोड़ा डिफेक्ट था जो मैं देख रही थी। तो मैं बहुत प्लीज्ड हो गई, डिफेक्टिव कार को देख के नहीं, मैं प्लीज्ड हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा जब सेल्समैन जो था वो मुझे वो डिफेक्टिव कार लेने के लिए उसने कुछ आर्टिफिस नहीं किया, मतलब उसने कुछ बुद्धि का उपयोग नहीं किया, उसने मुझे मुर्गा बनाने की कोशिश नहीं की, उसने मुझे गधा बनाने की कोशिश नहीं की, या फिर कुछ भी इधर उधर समझा कर मुझे वही कार नहीं दिला दिया, राइट। ही डिड नॉट डू दैट, उसने ऐसा नहीं किया। तो ये मुझे बहुत पसंद आया कि उसने ऐसा नहीं किया। ऑलराइट, दिस इज आर्टिफिस। What is our next word? Our next word is foster, F-O-S-T-E-R, foster. फोस्टर एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है पोषण। ओके, इन इंग्लिश यू कैन से encourage the development of something, especially something desirable. ओके, तो मतलब किसी चीज़ को डेवलप करना या फिर डेवलपमेंट होना किसी चीज़ का, तो बहुत प्यार से उसको डेवलप करना या फिर बड़ा करना, दैट इज़ कॉल्ड फोस्टर। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं नर्चर,
सपोर्ट तो हम लोग नर्चर करते हैं, मतलब वी नर्चर अ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड को हम लोग केयर करके उसको देखभाल करके बड़ा करते हैं, दैट इज कॉल्ड नर्चरिंग अ चाइल्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड फोस्टर। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं नेग्लेक्ट, देयर इज अ वेरी कॉमन वर्ड फोस्टर पेरेंट्स, ओके, यू शुड रिमेंबर दिस। फोस्टर पेरेंट्स मतलब कि उन लोगों ने उसको जन्म नहीं दिया होगा, उन लोगों ने उसका देखभाल करके उसको बड़ा किया है, दैट इज कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स, ओके। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं नेग्लेक्ट, इग्नोर, ओके। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? द प्रोफेसर hoped to foster a genuine interest in his students to pursue research। तो ऐसे भी हम लोग फोस्टर को यूज़ कर सकते हैं कि प्रोफेसर ने क्या किया, प्रोफेसर आशा करते हैं कि वो फोस्टर कर पाएंगे एक जेन्युइन इंटरेस्ट अपने स्टूडेंट्स के अंदर, रिसर्च परस्यू करने के लिए एक इंटरेस्ट वो ग्रो कर पाएंगे ग्रेजुअली। प्रोफेसर ये एम करते हैं, प्रोफेसर ये आशा करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को वो रिसर्च करने के लिए उत्साह दे पाएंगे, एक जेन्युइन इंटरेस्ट उनके अंदर वो ग्रो कर पाएंगे, ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फोस्टर। Let us see our next word. Our next and last vocabulary word for today is persistent. Persistent. It's persistent. Persistent एक adjective है। इसका meaning होता है continuing firmly or obstinately in an opinion of or course of action in spite of difficulty or opposition। मतलब persistent का basically meaning होता है कि कंटिन्यूसली कोई चीज़ होना, ओके, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट, मतलब विदाउट स्टॉपेज, ओके, विदाउट स्टॉपेज अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली चल रहा है दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं persevering, tenacious, determined, ओके। एंटोनिम्स हो सकते हैं inconstant, irresolute, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? Because Jaya has a persistent respiratory infection, she has been on antibiotic for several months। तो जया को एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, वो persistent था, मतलब वो कमता नहीं था, मतलब कम नहीं होता था, वो हमेशा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उसका जो था वो कंटिन्यूसली रहता था, दैट इज कॉल्ड persistent, ओके, वो कम नहीं होता था। तो इसी वजह से उसको सेवरल मंथ्स मतलब बहुत सारे महीने उसको एंटीबायोटिक्स पर उसको रहना पड़ा था, मतलब लेना पड़ा था उसको एंटीबायोटिक्स, दैट इज कॉल्ड persistent। ऑलराइट, लेट अस सी, दिस इज आवर लास्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। आज का हमारा लास्ट ईडियम है ये, देख लेते हैं हमारा आज का लास्ट ईडियम क्या है। दिस इज आवर थर्ड एंड लास्ट ईडियम फॉर टुडे। pour और rub salt, pour salt into the wound, pour salt into the wound या फिर rub salt on the wound। rub लिखोगे तो on होगा, pour लिखोगे तो into होगा, ओके। दिस इज एन appropriate preposition का फंडा, सो यू शुड रिमेंबर दिस। आप pour salt on the wound नहीं लिखोगे और rub salt into the wound नहीं लिखोगे, तो क्या लिखोगे? pour salt into the wound and rub salt on the wound, okay? So this is the thing, दोनों में से कोई भी आप इडियम आपको मिल सकता है, लेकिन मीनिंग सेम है। मीनिंग क्या है? ये भी एक फूड इडियम है। मीनिंग है वर्सन एंड इंसल्ट और इंजूरी, मतलब किसी इंजूरी को या फिर किसी इंसल्ट को, ओके। तो इंजूरी के लिए भी ये कह सकते हैं, इंसल्ट के लिए भी ये कह सकते हैं, उसको और वर्सन करना मतलब और घटिया, मतलब और उसका सिचुएशन ख़राब कर देना, ओके। मतलब एक तो तुमको इंसल्ट होना पड़ा यहाँ आकर, किसी और ने आकर सिचुएशन को और भी खराब कर दिया। सो शी poured salt into your wound, okay? Now make a bad situation worse for someone। तो शायद कोई सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब है, ऑलरेडी बैड सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, तो कोई आकर उस सिचुएशन को और भी बदतर बना देता है, दैट इज कॉल्ड pour salt into the wound या फिर rub salt on the wound, right? So let us see how can you use it in a sentence। breaking up with Rahul was bad enough। तो राहुल के साथ मेरा ब्रेकअप करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत बुरा हुआ। बट seeing him out with नेहा, लेकिन नेहा के साथ राहुल को बाहर घूमते हुए देखना वो और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग था, और वो ऐसा लग रहा था जैसे poured salt into an open wound।
मतलब मेरे घाव में नमक छिड़कने जैसा मुझे एहसास हुआ. That is called pour salt into an open wound, right? So this was our top 10 vocabulary words, guys. I hope you liked the session. अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो देन डू लाइक आवर वीडियो, हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए. एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स. एंड येस, डू कमेंट इन आवर वीडियोज़. अगर अच्छा लग रहा हो आपको वीडियोज़, अगर पसंद आ रहा हो, अगर आपके वीडियोज़, ये वीडियोज़ आपके कोई काम आ रहा हो, आपको वोकेबुलरीज़ का नॉलेज बढ़ाने में हेल्प कर रहा हो, देन डू कमेंट लिख के भेजिए. हम लोगों को ज़रूर लिखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कमेंट्स के सेक्शन में ज़रूर लिखिए हमें कि आपको सेशंस कैसा लग रहा है. देखने से हमें और अच्छा लगेगा एंड वी विल बी मोटिवेटेड मोर टू come up with more videos like these, right? And do share it with your friends and relatives. जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर करें, right? And no more for today. So meet you next day, and till then, take care. Goodbye.